मैं आज आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेकर आया हूं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 12 जिसका नाम है मैनेजर कमीशन। आइए स्टार्टअप करते हैं बेटा। हमारी एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन। माइंड में क्लियर हो गया होगा मैनेजर कमीशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो माइंड में क्लियर होना चाहिए ना कि सर जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। मैनेजर कमीशन, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है मैनेजर को कमीशन देना। अब मैनेजर को कमीशन कैसे दिया जाता है बेटा। मैनेजर हमारी फर्म के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर, हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, एक एज ए एम्प्लॉय वर्क करता है। जैसे और भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं वैसे मैनेजर भी एज ए एम्प्लॉय वर्क करता है। मैनेजर को कमीशन देने का मतलब है लाइक सैलरी, जैसे हम और एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं वैसे ही मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। कमीशन दिया किसके ऊपर जाता है, कमीशन दिया जाता है बेटा प्रॉफिट के ऊपर। जो कंपनी को, फर्म को या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होते हैं उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज कर दिया जाता है कि आपको इतना परसेंट कमीशन दिया जाएगा। वो क्या कहलाता है बेटा, वो मैनेजर कमीशन कहलाता है। मींस मैनेजर को एज ए सैलरी के रूप में जो पैसा दिया जाता है वो मैनेजर कमीशन होता है। मैनेजर कमीशन बेटा टू टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा होता है, मैनेजर कमीशन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आइए देखते हैं बेटा। मैंने इसे लिखा कि जो मैनेजर कमीशन है एक तो होता है बेटा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैं यहां दो वर्ड लिखता हूं, एक तो लिखता हूं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एंड सेकंड होता है बेटा हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सेकंड कौन सा होता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर बेटा, हमने मैनेजर कमीशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड सेकंड इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखते हैं बेटा, ये हमने बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग लिख तो दिया, लेकिन इस मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होगी वो हमें देखना है। कैसे होगी कैलकुलेशन, उसका क्या फॉर्मूला होगा, आइए देखते हैं बेटा। मैनेजर कमीशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहां हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। जो भी क्वेश्चन में हमें हो रहे हैं, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उससे नेट प्रॉफिट जो फाइंड आउट हुए, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये तो होता है बेटा बिफोर चार्जिंग। है मैंने एक वर्ड लिखा है ना बेटा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जहां पे बिफोर वर्ड लिखा जाए या फिर ना लिखा हो कुछ भी तो उस कंडीशन में भी बिफोर एज्यूम किया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100। एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में बेटा क्या फॉर्मूला होगा, आफ्टर चार्जिंग में हमारे सेम नेट प्रॉफिट तो वही बेटा जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाले, मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज। ठीक है बेटा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। मैंने दो चीजें लिखी, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में मैंने लिखा बेटा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन फाइंड आउट करना है मैनेजर का, तो बेटा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर मान लो लॉस हो जाए तो क्या करेंगे। बेटा यदि क्वेश्चन में जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसमें हमें लॉस हो जाते हैं तो लॉस होने की कंडीशन में मैनेजर को कमीशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैनेजर को कमीशन की कैलकुलेशन किस पे हो रही है, प्रॉफिट पे हो रही है। और कमीशन आपके माइंड में भी क्लियर होना चाहिए, प्रॉफिट किसका पार्ट है, सॉरी कमीशन किसका पार्ट है बेटा, प्रॉफिट का। यदि प्रॉफिट होंगे तो कमीशन दिया जाएगा, लॉसेस की कंडीशन में कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये बात याद रखोगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए ये चीज डाली जाती है एग्जामिनर के द्वारा। क्वेश्चन में नेट लॉस फाइंड आउट होते हैं हमारे, या नेट लॉस गिवन होते हैं क्वेश्चन में, और मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन के लिए बोला जाता है, तो उस कंडीशन में आपको यही लिखना है कि जो कमीशन होता है वो प्रॉफिट पे दिया जाता है ना कि लॉस पर दिया जाता है। एक बात क्लियर होगी बेटा, फर्स्ट पॉइंट। अब हमने दो बातें लिखी यहाँ पे कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में जो हमने फॉर्मूला लगाया बेटा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर देखें कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए मैनेजर कमीशन का मैं एक परसेंटेज फिक्स करता हूं अभी फिलहाल कि 10% हमें कमीशन देना है। हमने ऐसा डिसाइडेड किया
कि 10% पर एनम, ऐसा लिखा हुआ है कि मैनेजर को कमीशन देना है 10% पर एनम। दोनों केसेस में हमने फिक्स लिख दिया। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बेटा इसका। देखिए यहां मैं बनाता हूं बेटा, यदि बिफोर चार्जिंग की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, प्रॉफिट आ जाते हैं, प्रॉफिट आते हैं तो हमने यहां लिखा फॉर एग्जांपल बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अमाउंट है फॉर एग्जांपल 50,000, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए के हमारे नेट प्रॉफिट हो गए। नेट प्रॉफिट जो हुए उसके ऊपर हमें कितना परसेंट कमीशन देना है बेटा, 10% देना है। तो हम यहां क्या लिखते हैं, टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन, ये लिखा हमने। 50,000 पे 50,000 रुपए मल्टीप्लाई परसेंटेज, परसेंटेज क्या है बेटा 10, तो मैंने 10/100 लिखा, तो हमारा क्या आ गया बेटा 5,000 रुपीज का कमीशन आ गया। अब कमीशन देने के बाद हमारे एक्चुअल में नेट प्रॉफिट क्या हुए वो हमें लिखना है। टोटल किया हमने 50,000 का। हमारे जो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट हुए यहां लिखते हैं बेटा हम टू नेट प्रॉफिट, जो हमारे नेट प्रॉफिट हुए आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन, कमीशन देने के बाद हमारे नेट प्रॉफिट कितने हुए बेटा 45,000 के हमारे क्या हो गए, प्रॉफिट हो गए। तो टोटल हमारा कितना आ गया ये 50,000। यहां तक बताइए कोई डाउट। कमीशन की कैलकुलेशन आ गई बेटा, कैसे निकलेगी, जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है, जो भी नेट प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर हमें देखना है कितना परसेंट गिवन है। 10% है बिफोर चार्जिंग में, 10/100 लगाया, 5,000 हमारा कैलकुलेट हुआ। उसके बाद फाइनली हमने नेट प्रॉफिट निकाल दिए बेटा कितने, 45,000 के। जो मैंने नेट प्रॉफिट इधर लिखा है ना बेटा, आपको बताने के लिए लिखा है, जब भी मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन होती है तो हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट ना कर, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट तो करते हैं लेकिन उन्हें नेट प्रॉफिट ना लिख के टू बैलेंस कैरिड डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखा जाता है। यहां मैंने नेट प्रॉफिट लिखा आपको बताने के लिए। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, यदि हम आफ्टर चार्जिंग की बात करते हैं और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। आइए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम एज इट इज वही चीजें लिखी बेटा हमने। नेट प्रॉफिट हमारा कितना था, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाय प्रॉफिट मैंने एज्यूम किया बेटा 55,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ, 55,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसके ऊपर मुझे क्या देना है, आफ्टर चार्जिंग देना है। तो बेटा मैं यहां लिखता हूं टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन, ये बात लिखी मैंने, टू मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग, यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला, सॉरी कमीशन का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 55, 55,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज कितना है बेटा 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 110, तो कितना आ गया बेटा 5,000 रुपीज का हमारा कमीशन आ गया। इसके बाद हमने फाइनली नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किए टू नेट प्रॉफिट, तो बेटा ये आ जाते हैं हमारे 50,000, 50,000 रुपीज के नेट प्रॉफिट आ गए और इसका टोटल कर दिया हमने 55,000 एंड देन 55,000। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है? अभी खत्म नहीं हुआ हमारा कॉन्सेप्ट मैनेजर कमीशन का। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? यहां तक तो 2-3 बातें हमने लिखी, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी दोनों तीनों बातें। हमने एक तो लिखा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का क्या फॉर्मूला है, वो क्लियर हो गया आपका। सेकंड लिखा मैंने आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसका फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। उन दोनों को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको करके दिखाया कि कैलकुलेशन कैसे होगी। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझना है, जर्नल एंट्रीज भी समझनी है इसकी, अभी बहुत सारी बातें करनी है। यहां तक ये भी क्लियर है तो बेटा आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कैसे आप उसमें करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी बता दिया। इसका देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इसे मैं रफ करूं, रफ करते हैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? आइए देखते हैं बेटा। फॉर्मूला हमने देख लिया मैनेजर कमीशन में, फॉर्मूला देखने के बाद आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग हमने समझ लिया बेटा। अब मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए मेरे को क्या समझना है बेटा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यही समझना है मुझे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बेटा जब भी मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट गिवन हो
तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो नंबर फर्स्टली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा मैंने एक बात लिखी, एक ही बात क्लियर कर रहे हैं अभी। फर्स्टली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे लिख भी कैसे सकते हैं यदि हम लिखना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जाएगा मैनेजर कमीशन के नाम से। क्लियर? क्योंकि हमारे लिए क्या है बेटा? एक्सपेंसेस तो है ही ना हमारे लिए, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना है, मींस एक्सपेंसेस खर्चा है हमारे लिए, तो कहां रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। सेकेंडली यदि हम इसकी बात करते हैं बेटा, सेकेंडली कहां आएगा? तो मैं यहां लिखता हूं बेटा, सेकेंडली लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकेंडली लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकेंडली लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हमने इसे कहां दिखाया बेटा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाया, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, एंड सेकेंडली बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड मैंने शो ऑफ कर दिया। यहां देखिए लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, वही चीजें मैंने यहां लिख दी। यानी कि दो बातें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी? फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड सेकेंडली बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सर ये लाइबिलिटी साइड क्यों आया? इसकी जनरल एंट्री से क्लियर होगा कि इसे हमने लाइबिलिटी साइड क्यों लिखा। क्लियर? यहां तक क्लियर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? दो बातें याद रखोगे, मैनेजर कमीशन हमारा पहली बार कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरी बार कहां आएगा बेटा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। क्योंकि कम से कम एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट, क्योंकि हमारे अकाउंट्स किसके ऊपर बेस्ड हैं? डबल एंट्री सिस्टम पे। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लगता है बेटा, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, इसलिए एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्टेड। दो इफेक्ट होते हैं एवरी एडजस्टमेंट के। यदि हम इसी में बात करें बेटा जनरल एंट्रीज की, देखते हैं बेटा, यहां मैं लिखता हूं जनरल एंट्री। जर्नल एंट्री बेटा, इसकी जनरल एंट्री होती है मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट। मैंने यहां लिखा मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट। क्लियर? मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट, ये मैंने लिखा। मेरे ख्याल से फर्स्ट एंट्री आपकी क्लियर हो गई होगी कि सर मैनेजर कमीशन हमारे लिए एक्सपेंसेस था, इसलिए हमने डेबिट कर दिया, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिखा। क्लियर? लेकिन सर इसे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो बेटा मैनेजर कमीशन को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है वो देखिए, और यहां मैंने आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा। आउटस्टैंडिंग वर्ड हमारा शो ऑफ कर रहा है कि इसे लायबिलिटी साइड शो ऑफ करेंगे, मींस अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट नहीं हुई इसलिए हमने क्या लिखा? इसे आउटस्टैंडिंग लिखा। जब इसे ट्रांसफर किया जाएगा मैनेजर कमीशन को, यहां मैं लिखता हूं सेकेंड एंट्री में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन अकाउंट, जैसा कि मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे मैनेजर कमीशन को, इसमें दो बातें याद हुई आपको। पहली बात कौन सी याद करनी थी? मैनेजर कमीशन हमारा टू टाइप से कैलकुलेट होगा। फर्स्ट हमें देखना है बिफोर चार्जिंग है, सेकंड हमें देखना है आफ्टर चार्जिंग है। बिफोर चार्जिंग है तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज अपॉन 100। यदि हमारा आफ्टर चार्जिंग है तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज। फर्स्ट बात तो ये होगी बेटा। सेकंड बात हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका याद रखना है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा बेटा मैंने। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या याद रखना है कि सबसे पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जाएगा, एंड सेकेंडली बैलेंस शीट में
लायबिलिटी साइड नोट किया जाएगा। इसके बाद हमने इसकी जनरल एंट्री देखी। जनरल एंट्री होती है फर्स्ट मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट। जब इस मैनेजर कमीशन को ट्रांसफर किया जाता है बेटा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। यहां तक की बातें क्लियर है। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्वेश्चन में लिखा ही ना हो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कि जब ये बात ना लिखी हुई हो तो आपको क्या करना है, आपको बिफोर चार्जिंग एज्यूम करना है। इसमें एक नोट डाल लेना बेटा, नोट बता देता हूं इसी से रिलेटेड। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या लिखना है, यहां मैं लिखता हूं बेटा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इन द केस ऑफ मैनेजर कमीशन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट इन द केस ऑफ, in the case of manager commission, if question is silent in the case of manager commission before charging either after charging, then क्या लिखता हूं before charging either after charging then we will assume manager commission is before charging, then we will assume to be calculated manager commission is before charging, manager commission is before charging। मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो गया होगा सभी का। इतनी सारी बातें लिख दी। मैनेजर कमीशन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। मैनेजर कमीशन में तीन बातें हुई, कंक्लूजन हमारा तीन बातों पे निकला। पहला कंक्लूजन क्या था, मैनेजर कमीशन टू टाइप से कैलकुलेट होता है, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला हमारा नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इंटू 100, सॉरी नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। फर्स्ट बात तो ये हो गई। सेकंड बात इसकी ट्रीटमेंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, ये भी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात हमारी आती है कि क्वेश्चन में लिखा ही ना हो बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, तो हमें बिफोर चार्जिंग एज्यूम करना है। तीन बातें हो गई और साथ में इसकी जनरल एंट्रीज हो गई, मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर और ट्रांसफर्ड की एंट्री P&L टू मैनेजर कमीशन। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको मैनेजर कमीशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैनेजर कमीशन प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाता है, लॉस पे कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये माइंड में क्लियर कर लेना। मैनेजर कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रॉफिट। बार बार बोल रहा हूं बेटा, प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा, लॉस पे कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि कमीशन दिया जाना है मैनेजर को, और जो कि प्रॉफिट पे परसेंटेज होता है, ना कि लॉसेस पे परसेंटेज। क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहां तक? आज की वीडियो में बेटा मैनेजर कमीशन से रिलेटेड डिस्कशन करना था। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 13, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा वेट कीजिए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो आप लोग क्लियर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।